हाय फ्रेंड्स, मैं छोटा कुमार आप सबको स्मार्ट स्टडी 2.0 में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसे कि थंबनेल में आप लोग देख चुके होंगे, हम लोग आज इस वीडियो में क्लास 12th का जो VVI फिजिक्स का क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है उसी को देखेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएँ क्या हैं, इसके दो गुण को लिखें। यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएँ क्या होता है, इसी के दो गुण को लिखना है और इसका डिफिनीशन लिखना है। तो इसका हो जाएगा विद्युत क्षेत्र रेखाएँ। विद्युत क्षेत्र रेखाएँ वे वक्र हैं जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता की दिशा बताती हैं। तो अगर आप विद्युत तीव्रता नहीं जानते हैं तो समझ में नहीं है, तो विद्युत तीव्रता की दिशा को बताती हैं। तो इससे पहले जो फिजिक्स का हम VVI का जो सीरीज चला रहे थे उसमें क्वेश्चन बता चुके हैं कि विद्युत तीव्रता क्या है। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए हैं, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएँ क्या हैं, जैसे किसी भी विद्युत का एक क्षेत्र होता है, एक एरिया होता है। जैसे मान लीजिए एक चुंबक है, तो चुंबक का अपना एक एरिया होता है। इसके अंदर कोई भी धातु या जिसे चुंबक आकर्षित करता है वह पदार्थ इसके अंदर जाएगा तो वह उसे खींच लेगा अपनी तरफ। उसी तरह हर चीज़ का एक एरिया होता है। जैसे मान लीजिए तो इसका गुण जो है, इसका गुण लिखना हम शायद छूट गया है। इसका गुण जो होगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। कभी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती, इसका यहाँ गुण हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि दूसरा क्वेश्चन है किसी चालक की प्रतिरोधकता ताप पर कैसे निर्भर करता है। तो किसी भी चालक का जो प्रतिरोधकता होता है, जैसे आप लोग सुनेंगे प्रतिरोध, यानी किसी चालक पदार्थ के धारा के प्रवाह में जो विरोध उत्पन्न करता है उसी को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोधकता के सही मतलब क्या होता है, ओम मीटर होता है, और प्रतिरोध का केवल ओम होता है। तो वही पूछ रहा है कि ताप पर कैसे निर्भर करता है। तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं कि किसी के पदार्थ की प्रतिरोधकता ताप के बदलने से बदलती है और ताप के घटने से घटती है। किसी धातु की प्रतिरोधकता ताप पर निर्भर करता है, यानी जो भी ताप आप बढ़ाइएगा तो बढ़ता है, घटाइएगा तो घटता है। यानी धातु का जो प्रतिरोधकता होता है वह ताप पर निर्भर करता है। आगे तीसरा क्वेश्चन है कि चुंबक के विशिष्ट गुण, दो गुण को लिखें। यानी चुंबक का क्या गुण है, चुंबक का गुण है कि वह किसी धातु को आकर्षित करता है। चुंबक का दो गुण हो सकता है कि आकर्षण गुण, जिसके कारण उसमें चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करने की क्षमता होती है। आप लोग देखेंगे कि दो चुंबक को या एक धातु को उसके पास ले जाइएगा तो वह उसे आकर्षित कर लेता है, यानी कि खींच लेता है। तो चुंबक का एक गुण पहला हो सकता है आकर्षण गुण, जिसके कारण उसमें चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करने की क्षमता होती है। और दूसरा दैशिक गुण, जिसके कारण वह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करता है। जैसे मान लीजिए एक चुंबक ले लीजिएगा, एक धागा में बांधकर इस तरह लटका दीजिएगा ना, तो उसका दो उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव होता है। तो जब दक्षिणी ध्रुव होगा दक्षिण की तरफ हमेशा जाएगा, जो उत्तरी ध्रुव होगा उत्तर की तरफ हमेशा जाएगा। तो यानी कि पृथ्वी के पास भी एक चुंबक होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उसी प्रकार चुंबक को जब एक धागा में बांधकर आप लटकाइएगा तो वह उसका एक सिरा दक्षिणी ध्रुव और एक सिरा उत्तरी ध्रुव की तरफ हमेशा रुकेगा। यही इसका गुण है। तो दैशिक गुण, जिसके कारण वह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में प्रभाव उत्पन्न करता है। तो चुंबक का यहाँ दो गुण हो जाएगा। चलिए, आज यह बहुत छोटा ही वीडियो है, इसमें लगभग कितना 3 क्वेश्चन बताए हैं जो बहुत बार पूछा गया है। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यह पहुंच सके। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।